हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, यूपी लेखपाल की तैयारी आपको करनी ही होगी क्योंकि 5200 सीटें आपके लिए आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका जून के बाद होगा, तो अभी भी आपके पास समय कम से कम 2 महीने का है। तो 2 महीने की इस तैयारी के लिए मेरे साथ आप लोग तैयारी कीजिए। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो सॉलिड मार्क्स हैं आपके लिए, जिनमें से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस फंसेंगे ही, ये चीज़ की गारंटी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्विज के रूप में ये आप क्या करेंगे, और क्विज का रूल ये रहेगा कि अगर आपने दिया है राइट आंसर तो मिलेगा आपको +1, वरना आपको अपने लिए करना पड़ेगा -1। ठीक है, तो फिर एंड में मुझे बताइएगा किसके हाईएस्ट मार्क्स रहे +1 और -1 करने के बाद। ये नहीं कोई भी बेईमानी करेगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए क्विज के लिए। बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 10 सेकंड है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिलता है +1, वरना आप अपने में कर लीजिए -1। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की जो पावर है वो किसके पास है? डायनमो के पास होती है। और वहीं ये जो बैटरी है वो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करने का कार्य करती है। और वहीं अगर देखा जाए तो विद्युत मोटर आपका मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। किसको करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्या कह रहा है हमसे? कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? सेकंड नंबर पूछा गया आपसे, फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका आंसर। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा अपनी कॉपी में -1। तो नोटबुक लेके बैठिए या फिर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ इसको बताते चलिए। ठीक है, और फिर एंड में मुझे कैलकुलेट करके जरूर बताना। ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात कर लिया पहले स्थान पे कौन है जो धान में है, तो अब याद रखिएगा चीन। तो चीन के बाद फिर कौन हो गया आपका? इंडिया। ठीक है, अब सीरीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग देखते हैं सही जवाब। एंड टाइम अप। तो अगर आपने लगाया यहाँ पे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण तो आपको मिलता है 1 नंबर, वरना आपने काट लीजिए 1 नंबर। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लो कि CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? दीन बंधु की। अब इसको नोट कर लो अपने नोटबुक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। करेक्ट, यहां से हमें एक लाइन मिल गई। दूसरी हमें पूछा गया है कौन सा राज्य उनमें से नहीं है। पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग साथ में देखते हैं। चलिए टाइम आप। तो अगर आपने यहाँ पे टिक किया था केरल को तो आपको मिलता है 1 नंबर, +1 कीजिए, वरना कर लीजिए अपने में -1 नोटबुक में या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये जो 3 राज्य हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, इसके अलावा यूपी और MP, यानी कुल ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या भारत में क्या है? सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? नंबर 1 पे यूपी की। अब इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, और इसको नोट करने का सबसे अच्छा तरीका है बगल में ही नोटबुक को रखिए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में, फिर हम लोग देखते हैं राइट आंसर।
टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। ठीक है, तो देखो अवध के कृषक आंदोलन, इसके लिए कौन है? बाबा रामचंद्र। तो इन्हीं के द्वारा अवध कृषक सभा की भी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अवध कृषक या किसान सभा की भी स्थापना की गई थी 1921 में। ठीक है, अब ये दोनों डेटों को नोट कर लीजिए। और वहीं अगर B.R. अम्बेडकर की बात की जाए, इनका भी आपका नाम आता है कि इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, तो इसको भी जरा नोट कर लो साथ ही साथ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ साथ SC फेडरेशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी, और वहीं अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। चलिए अब इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग देखते हैं राइट आंसर। टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया था जिम योंग किम, तो जिम योंग किम आपके वर्तमान में कौन है? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे जान लो, इन्हें 2012 में एक बार नियुक्त किया जा चुका है, और अब की बार इन्हें किया गया 2017 में। तो मतलब इनका कार्यकाल कब तक होगा? 2022 तक। तो मतलब अब 2022 तक आप उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए विश्व बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप बताएंगे वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है आपका? वॉशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1945 में। अब ये जानकारी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, और उसके लिए पॉज कर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किसका उदाहरण है? बहुत ही प्यारा सवाल है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग साथ में देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, इसके लिए झिझकने या फिर डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे गलत आए हो या कम आए होंगे। जब आप ये देखोगे आपके साथ वाले के कितने आए हैं, फिर आपको कंपैरिजन के द्वारा आपका मन अपने आप लगेगा ही। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे राइट आंसर दिया था सी यानी कवक यानी फंजाई, तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कर लीजिए -1। ये कंपटीशन आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कवक का एक उदाहरण और बहुत अच्छा प्यारा से याद कर लो, यीस्ट। यीस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रेड में किया जाता है, ताकि उसमें क्या हो जाए? आपकी स्पंजी हो जाए। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? फटाफट बताइए इसका कमेंट में 10 सेकंड में। टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे राइट ऑप्शन लगाया है बी यानी कि दक्षिण यानी साउथ कोरिया, तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कर लीजिएगा -1। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, 2015 में दिल्ली को पहली ड्राइवर रहित यानी कि ड्राइवर लेस रेलगाड़ी मिली थी दिल्ली मेट्रो के लिए। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से? ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश आपके कौन है? प्रथम 2 राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया। तो अपने आप को दीजिए +1, वरना कर लीजिए -1। ठीक है, इसे ईमानदारी से खुद से करना, ताकि आपको ऑनलाइन कोचिंग का पूरा फायदा मिले। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखो राजस्थान के कौन से गांव में हुआ, ये भी बड़ा पूछा जाता है। तो नागौर जिले में किया गया था इसको सबसे पहले लागू 1959 में। कौन से साल में? 1959 में। और अगर पंचायती राज के बारे में सवाल आता है, तो इसे 73वें संशोधन के माध्यम से 1993 में लागू किया गया था। ये दोनों चीजें फैक्ट्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के ने पृथ्वी के धरातल का कितना हिस्सा घेरा हुआ, यानी कुल कितना एरिया है परसेंटेज में भारत का? 10 सेकंड में बताइए इसका राइट आंसर, फिर हम लोग चेक करते हैं। टाइम अप। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाया
डी यानी 2.4%, तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा वहां पर -1। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, भारत जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं रशिया और कनाडा ये दुनिया के सबसे बड़े आपके देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? भाई कलिंग अशोक का आखिरी युद्ध माना जाता है, वही पूछा गया उसकी राजधानी उस समय क्या थी। फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। एंड टाइम अप। तो अगर आपने लगाया यहाँ पे ऑप्शन डी यानी तोशाली, तो तोशाली क्या थी आपकी? कलिंग की राजधानी थी जब अशोक के द्वारा 261 में कलिंग युद्ध किया गया था। इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो बुद्धिज्म अपना लेता है, यानी बुद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, अब इस चीज को याद रखिएगा और साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक मौर्य वंश का शासक है, और मौर्य वंश के शासक में सबसे पहले कौन आए थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग यानी रोहिलखंड और दोआब में बोली जाती है? ठीक है, फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली जो है आपका, एक तो रोहिलखंड और दोआब, ये मान सकते हैं लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, और उनकी मातृभाषा भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, और वहीं अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो ये झांसी वाले एरिया में बोली जाती है। ठीक है, और ब्रज भाषा आपकी कहाँ पे अधिकतर बोली जाती है? तो वृंदावन मथुरा वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? इस टाइप के सवाल आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, क्योंकि ये आपका एग्जाम ही किस चीज का है? लेखपाल का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को चाहो तो अलग से नोट कर लेना। चलिए फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाया ए, तो पंचायत समिति जो है वो सरकारी निकायों के लिए तहसील स्तर पे क्या कहा जाता है? इसको यहाँ पे पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत आपकी गांव के स्तर पे सबसे क्या है आपका, आपके कह सकते हैं शीर्ष स्थान पर आएगी, और वहीं नगर पालिका शहरों के अंतर्गत सबसे शीर्ष स्थान पे आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। एंड टाइम अप। तो अगर आपने लगाया यहाँ पे कानपुर, तब आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिएगा -1। ठीक है, चाहिए तो कमेंट बॉक्स में साथ करते चलिए। ठीक है, तो देखो ये कानपुर तो हो गया आपके यूपी का क्या, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो किसका नंबर आता है आपका? लखनऊ का नंबर आता है साल 2011 की जनगणना के अनुसार। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट में जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हो उसे कब गरीब नहीं समझा जाएगा? मतलब ये पूछा गया है जो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी बनाई गई है। ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिए -1। तो 32 रुपये था गांव के लिए और वहीं 47 रुपये था शहरों के लिए। इसके आधार पे ये तय किया गया कि अगर व्यक्ति प्रतिदिन में 32 रुपये से कम कमा रहा है तो उसे बीपीएल में रखा जाएगा, और वहीं 47 रुपये से कम कमा रहा है तो शहरों में उसे बीपीएल के नीचे बन रखा जाएगा, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में शहरों में से कहाँ पर पीतल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है या निर्यात होता है? बहुत ही ईजी है, फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। टाइम अप। तो देखिए अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिए -1। ठीक है, तो देखो मुरादाबाद को पीतल के उत्पादों के लिए जाना जाता है, उसी तरह लेदर के लिए आपको किसको कहाँ पे जाना जाता है? कानपुर को जाना जाता है, और इसी तरह लखनऊ को जाना जाता है आपका चिकनकारी के लिए। ठीक है, तो चिकनकारी के लिए लखनऊ हो गया, और वहीं वाराणसी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एक तो आपका साड़ियों के लिए, और उसके अलावा जो कालीन बनते हैं उसके लिए भी वाराणसी को जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके लिए काम आएंगे, तो इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना याद से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर बताया आपने ऑप्शन नंबर ए यानी 75 तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिए -1। ठीक है, कोचिंग का फायदा तभी मिलेगा इसको इसका जब आप ये काम डेली के डेली रेगुलर बेसिस पे करोगे। ठीक है, तो कोई भी क्विज छोड़िएगा नहीं, तभी आपको लेखपाल में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 75 तो हो गए भैया जिले। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए 18 यहाँ पे होते हैं मंडल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कमिश्नरी। क्या बोलते हैं? कमिश्नरी। मंडल यानी कमिश्नरी कितने हो गए आपके? 18। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ये पूछा गया सवाल में। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, तब हम लोग साथ में मिलकर देखेंगे राइट आंसर क्या है। ठीक है, घबराना नहीं होता यहाँ पे। एंड टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर डी यानी 50,000, तो 50,000 से के कम जो है आपकी कीमत नहीं होनी चाहिए। किसके अंतर्गत? AVRY का फुल फॉर्म क्या हो गया? अंबेडकर, V से विशेष, R से रोजगार और Y से योजना। तो इसके अंतर्गत 50,000 से कम की इकाई लागत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर लगाया था ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप को देंगे +1, वरना अगर गलत हुआ है तो -1 करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए एक डेटाबेस बनाया था। ठीक है, उसकी पहल किसने की थी? ये पूछा गया। फटाफट बताओ, 10 सेकंड में इसका जवाब। ये भी थोड़ा टिपिकल लेवल का है, लेकिन कोशिश जरूर करना, ट्राई जरूर करना, बिना ट्राई किए हार माने मत यहां से निकलना। ठीक है, जीतना है हमें यहाँ पे। एंड टाइम अप। तो देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आपने लगाया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो एनआईसी कोई भी डाटाबेस हो इसको अधिकतर कौन तैयार करता है? एनआईसी ही करता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे डेटाबेस जैसा कोई भी शब्द मिले ना तो एनआईसी टिक कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इसका एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो अगर ये आपने ऑप्शन टिक किया था तो दीजिएगा +1, वरना कर दीजिएगा -1। उम्मीद करता हूँ ये क्विज आपको फायदा भी दे रहा होगा साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए ये हो गए क्वेश्चंस आपके टोटल क्वेश्चंस को एक बार वापस जाकर देखिएगा कि आपने कितने सही किए, वही बताएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।